नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वीवी6 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी पाठक। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। इतनी बड़ी जनसंख्या का कोरोना के इतने साहस से मुकाबला करना, इतनी सफलता से मुकाबला करना, ये बहुत बड़ी बात है। हर हिंदुस्तानी इस बात के लिए गर्व कर सकता है। इस सफलता के पीछे हमारे ग्रामीण भारत की जागरूकता ने काम किया है। पंचायत स्तर तक हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं, हमारे चिकित्सा केंद्र, वेलनेस सेंटर, हमारे स्वच्छता अभियान की अहम भूमिका रही है। लेकिन इसमें भी ग्राउंड पर काम करने वाले हमारे साथी, ग्राम प्रधान, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, जीविका दीदी, इन सभी ने बहुत बेहतरीन काम किया है। हर गांव की अपनी अपनी जरूरतें हैं। इन जरूरतों को अब गरीब कल्याण रोजगार अभियान के माध्यम से पूरा किया जाएगा। इसके तहत अलग अलग गांवों में कहीं गरीबों के लिए पक्के घर भी बनेंगे, कहीं वृक्षारोपण भी होगा, कहीं पशुओं को रखने के लिए शेड भी बनाए जाएंगे। पीने के पानी के लिए ग्राम सभाओं के सहयोग से जल जीवन मिशन को भी आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा जहां जरूरी और आवश्यक है, सड़कों के निर्माण पर भी उतना ही जोर दिया जाएगा। और हां, जहां पंचायत भवन नहीं है, वहां पंचायत भवन भी बनाए जाएंगे। साथियों, ये तो वो काम है जो गांव में होने ही चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ इस अभियान के तहत आधुनिक सुविधाओं से भी गांवों को जोड़ा जाएगा। अब जैसे शहरों की तरह ही गांव में भी हर घर में सस्ता और तेज इंटरनेट होना जरूरी है। जरूरी इसलिए ताकि गांव के हमारे बच्चे भी अच्छे से पढ़ लिख सकें। गांव की इस जरूरतों को गरीब कल्याण रोजगार अभियान से जोड़ा गया है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब गांव में शहरों से ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है। गांवों में इंटरनेट की स्पीड बढ़े, फाइबर केबल पहुंचे, इससे जुड़े कार्य भी होंगे। साथियों, ये सारी योजनाएं, ये काम करेगा कौन? गांव के ही लोग करेंगे। मेरे जो श्रमिक साथी साथ में जुड़े हैं, आप लोग ही करेंगे। चाहे मजदूर हो, मिस्त्री हो, मटेरियल बेचने वाले छोटे दुकानदार हो, ड्राइवर हो, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, मैकेनिक हो, हर प्रकार के साथियों को रोजगार का इसमें अवसर है। जो हमारी बहनें हैं, उनको भी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भी जोड़ा जाएगा, ताकि वो अपने परिवार के लिए अतिरिक्त साधन जुटा सके। साथियों, यही नहीं, आप सभी श्रमिकों, आप सभी के हुनर की मैपिंग की भी शुरुआत की गई है। यानी कि गांव में ही आपके हुनर की पहचान की जाएगी, ताकि आपके कौशल के मुताबिक आपको काम मिल सके। आप जो काम करना जानते हैं, उस काम के लिए जरूरतमंद खुद आपके पास पहुंच सकेगा। साथियों, सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि कोरोना महामारी के इस समय में आपको गांवों में रहते हुए किसी से कर्ज न लेना पड़े, किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। गरीब के स्वाभिमान को
हम समझते हैं। आप श्रम एव जयते, श्रम की पूजा करने वाले लोग हैं। आपको काम चाहिए, अवसर चाहिए, रोजगार चाहिए। इस भावना को सर्वोपरि रखते हुए ही सरकार ने इस योजना को बनाया है। इस योजना को इतने कम समय में लागू किया है। इससे पहले आपकी और देश के करोड़ों गरीबों की तत्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी सरकार ने लॉकडाउन के प्रारंभ में ही तुरंत एक के बाद एक कदम उठाए थे। आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से हुई थी। और मुझे बराबर याद है कि जब शुरू में हमने गरीबों के लिए इतनी योजनाएं लाए तो चारों तरफ चिल्लाहट शुरू हुई थी। उद्योगों का क्या, व्यापार का क्या, एमएसएमई का क्या, सबसे पहले ये करो। बहुत लोगों ने मेरी आलोचना की थी, लेकिन मैं जानता हूं इस संकट में गरीब का हाथ पकड़ना प्राथमिकता थी मेरी, और इसलिए हमने सबसे पहले गरीबों पर बल दिया था। इस योजना पर कुछ ही सप्ताह के भीतर करीब करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। इन 3 महीनों में 80 करोड़ गरीबों की थाली तक राशन दाल पहुंचाने का काम हुआ। राशन के साथ साथ उन्हें गैस सिलेंडर भी मुफ्त दिए गए। इसी तरह 20 करोड़ गरीब माताओं बहनों के जनधन खातों में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक सीधे ट्रांसफर किए गए। गरीब, बुजुर्ग, माताओं बहनों और दिव्यांग साथियों के लिए 1,000 रुपए की सहायता भी सीधे उनके खातों में भेजी गई। सोचिए, अगर घर घर जाकर आपके जन धन खाते न खुलवाए गए होते, मोबाइल से इन खातों और आधार कार्ड को जोड़ा नहीं होता, तो ये संभव होता क्या? इतने कम समय में रुपये योजनाएं पहुंचती क्या? और पहले का समय तो आपको भी याद है क्या होता था। पैसे ऊपर से चलता था तो आपके नाम से ही चलता था, लेकिन न कभी वो आप तक पहुंचता था, न कभी वो पैसा आपका होता था। पता नहीं कहां चला जाता था, कहां गायब हो जाता था। अब ये सब बदल रहा है। आपको सरकारी दुकान से अनाज की दिक्कत न हो, इसके लिए एक देश एक राशन कार्ड योजना भी शुरू की गई है। यानी कि अब हमारे गरीब भाई बहन एक ही राशन कार्ड पर देश के किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में अगर उनको वहां जरूरत है तो वहां भी राशन ले सकेंगे। साथियों, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर किसान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इतने वर्षों से हमारे देश में कृषि और किसान को बेवजह के नियमों और कानूनों से बांधकर रखा गया था। आप सब किसान साथी जो सब मेरे में सामने बैठे हैं, आप तो खुद ही इतने सालों से इस बेबसी को महसूस कर रहे होंगे। किसान अपनी फसल कहां बेच सकता है, अपनी फसल को स्टोर कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये भी तय करने का अधिकार किसान को नहीं दिया गया था। इस तरह के भेदभाव वाले कानूनों को हमने 2 सप्ताह पहले खत्म कर दिया है। अब आप कहां फसल बेचेंगे, ये सरकार तय नहीं करेगी। बाबू लोग, अधिकारी लोग तय नहीं करेंगे, बल्कि आप, मेरा किसान खुद तय करेगा। किसान अपने राज्य के बाहर भी अपनी फसल बेच सकता है और किसी भी बाजार में बेच सकता है। अब आप अपनी उपज का अच्छा दाम देने वाले व्यापारियों से, कंपनियों से सीधे जुड़ सकते हैं।
उन्हें सीधे अपनी फसल बेच सकते हैं। पहले जो कानून फसल के स्टॉक करने पर रोक लगाता था, अब उस कानून में भी परिवर्तन कर दिया गया है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत पैकेज में किसानों की फसल रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज बने, किसानों को सीधे बाजार से जोड़ा जाए, इसके लिए भी 1,00,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की गई है। जब किसान बाजार से जुड़ेगा तो अपनी फसल को ज्यादा दामों पर बेचने के रास्ते भी खुलेंगे। आपने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक और फैसले के बारे में भी सुना होगा। आपके गांवों के पास, कस्बों और छोटे शहरों में स्थानीय उपज से अलग अलग उत्पाद बने, पैकिंग वाली चीजें बने, इसके लिए उद्योग समूह बनवाए जाएंगे। इसका बहुत बड़ा लाभ किसानों को होने जा रहा है। अब जैसे खगड़िया में मक्का की फसल कितनी अच्छी होती है, लेकिन अगर किसान मक्के के उत्पाद बनाने वाली कंपनियों से सीधा जुड़ जाए, खगड़िया की मक्का के लोकल प्रोडक्ट तैयार हो, तो कितना फायदा होगा। इसी तरह बिहार में मखाना है, लीची है, केला है, हमारे यूपी में आंवला है, आम है, राजस्थान में मिर्च है, मध्य प्रदेश की दालें, उड़ीसा झारखंड में वनों की उपजें, ये हर जिले में ऐसे अनेक लोकल उत्पाद हैं जिनसे जुड़े उद्योग पास में ही लगाए जाने की योजना है। साथियों, बीते 6 वर्षों से लगातार चल रहे इन सभी प्रयासों का एक ही उद्देश्य है, हमारा गांव, हमारा गरीब अपने दमखम पर खड़ा हो, सशक्त हो, हमारे किसी गरीब मजदूर किसान को किसी के सहारे की जरूरत न पड़े। आखिर हम वो लोग हैं जो सहारे से नहीं, श्रम के सम्मान से जीते हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान से आपके इस आत्मसम्मान की सुरक्षा भी होगी और आपके श्रम से आपके गांव का विकास भी होगा। आज आपका ये सेवक और पूरा देश इसी सोच के साथ, इसी संकल्प के साथ आपके मान और सम्मान के लिए काम कर रहा है। आप काम पर निकले, लेकिन मेरा ये भी अनुरोध है कि जरूरी सावधानी भी रखें। मास्क लगाने का, गमछा या चेहरे को कपड़े से ढकने का, स्वच्छता का और 2 गज की दूरी के नियम का पालन कभी भी भूलना नहीं है। आप सावधानी बरतेंगे तो आपका गांव, आपका घर इस संक्रमण से बचा रहेगा। ये हमारे जीवन और हमारी आजीविका दोनों के लिए बहुत जरूरी है। आप सब स्वस्थ रहिए, आगे बढ़िए और आपके साथ देश भी आगे बढ़े, इसके लिए मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं सभी आदरणीय मुख्यमंत्रियों का आभारी हूं, विशेष रूप से बिहार सरकार का आभारी हूं इस अत्यंत महत्वपूर्ण काम की योजना करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए। आपके साथ और समर्थन के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मधुपुरा के पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने जदाहा के शहीद जय किशोर सिंह एवं सहरसा के लाल अमर शहीद कुंदन यादव की शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर पंचतत्व में विलीन हो रहे स्थल पर जाकर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। शोकाकुल परिजनों को ढांढस मानते हुए 50,000 की नगद आर्थिक मदद भी की।
साथ ही आगे भी मदद करने का आश्वासन दिया। यादव ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कुंदन सहित अन्य शहीदों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। सरकार 3 माह के अंदर सभी शहीद की पत्नी को नौकरी एवं 50 लाख रुपए देने की मांग सरकार से करता हूं। यादव ने कहा कि एक लाल का सवाल नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा में जुटे हर लाल का सवाल है। हम सेना के हर जवानों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भारत सरकार ऐसे मामले को छुपाने की कोशिश में रहती है। पुलवामा में शहीद हुए जवानों के परिजनों को अभी तक कुछ नहीं मिला। इस बार हम नहीं छोड़ेंगे। उपस्थित लोगों से चीनी सामानों को बहिष्कार करने की अपील की। जन अधिकार पार्टी बिहार में चीनी सामानों को बिकने नहीं देगी। चीनी कंपनियों पर आज तक रोक नहीं लगाई। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आज के सफर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।